इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारी फिटनेस एंड हेल्थ से रिलेटेड मिथ्स को माना जाता है। आज मैं ऐसे ही 5 मिथ्स लेके आया हूँ जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है इंडियन फैमिलीज़ के अंदर, इंडियन पेरेंट्स के द्वारा। ऐसी कुछ 5 मिथ्स लाया हूँ, उनके ऊपर मैं अपने थॉट शेयर करने वाला हूँ, क्या वो रियल है या नहीं। पॉइंट नंबर 1 इज़ प्रोटीन इज़ इक्वल टू किडनी डैमेज। नाउ इससे पहले आप कमेंट्स में जाओ एंड बोलो कि भाई ये तो बहुत ही तूने कॉमन पॉइंट बोला है। नाउ ट्रस्ट मी, आज भी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ के अंदर माना जाता है, जो ट्रस्ट करते हैं लोग कि प्रोटीन खाने से उनकी किडनी डैमेज होगी। नाउ बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स में शो हो चुका है कि ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल फेक है। बट एक पॉइंट में इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर आप किसी सस्ते ब्रांड से, आपको कहीं से मतलब बहुत सस्ता मिल गया और आप खुशी हो कि भाई मेरे को तो सस्ता मिल गया, नहीं, दैट माइट डू दैट। प्लीज़ अच्छे ट्रस्टेड, भले ही महंगा हो, भले ही आपको 500 से 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़े, बट कम से कम आपको जेन्युइन प्रोडक्ट तो मिलेगा। आप जो प्रोटीन खाओगे वो ट्रस्टेड तो होगा, वो लैब टेस्टेड तो होगा। तो यही मेरा पॉइंट है कि वैसे तो ये मिथ है, बट प्लीज़ किसी भी सस्ते वैसते पैसे बचाने के चक्कर में कुछ गंदा ना उठा ले, वो ज़रूर से कर सकता है। बट वैसे प्रोटीन बहुत इसेंशियल होता है, चाहे आपकी हेयर क्वालिटी से लेकर स्किन क्वालिटी, आपके नेल्स, इवन आपके पेट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको रन करने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 2 इज़ स्वेटिंग। पसीना आने का मतलब है फैट बर्न होना। नाउ दिस इज़ एब्सोल्यूट मिथ। स्वेटिंग क्या है, सिर्फ हमारे पानी का जो वाटर लॉस होता है उससे कॉज होता है, और जब हम पानी पीते हैं वो फिक्स हो जाता है। इसका फैट लॉस से बिल्कुल भी कोई नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इंडिया के अंदर मैंने बहुत सारी आंटीज़ देखी हैं जो सिर्फ दौड़ती रहती हैं और पसीना निकालती है, मतलब बेसिकली सिर्फ पसीने। और वो सोच रहे कि घर का कोई काम करते करते उनको पसीना आ गया, चाहे वो गर्मी की वजह से हो, वो सोचते हैं कि मेरा फैट बर्न हो रहा है एंड वो पतले हो जाएंगे। ब्रो दिस इज एब्सोल्यूट मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अगर आप ऐसी चीज़ों में भी विश्वास मानते हो ब्रो, यू आर लिविंग इन 2015, ट्रस्ट मी ऑन दैट। थर्ड थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक्चुअल करेक्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज़ जिम गर्ल्स के रिलेटेड। जो लड़कियां जिम में जाती हैं उनका शरीर मर्दाना हो जाते हैं। नाउ ब्रो, आई नो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप ये सब गंदी बातों में ना मानते हो, बट आज भी अगर आप लोकली जाके देखोगे अपने गांव में, आस पड़ोस में, या फिर कहीं पे भी जाके देखोगे रिश्तेदारों में, वो बोलेंगे कि लड़कियों के लिए ये सब नहीं होता है, लड़कियों का शरीर मर्दाना बिल्ड हो जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लड़कियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो लड़कों का मर्दाना हार्मोन है, वो लड़कियों के अंदर बहुत कम होता है। लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन होता है। सो ये बिल्कुल ही बहुत बड़ी मिथ फॉलो की जा रही है इंडिया के अंदर कि लड़कियां जिम नहीं जा सकती। बहुत सारी इंडिया में इंस्टाग्राम पे आपने देखी होंगी लड़कियां जिम में जाती हैं, उनके साथ तो नहीं होता। उनकी बॉडी देखो कितने फिट है, वो कितनी हेल्दी है। और अगर आपको 40 से 45 के एज में जाके एवरेज इंडियन आंटी बनना है, उनका पेट बाहर, मतलब इतनी गंदी सी गाल फूले फूले, यहाँ पे नीचे गर्दन के नीचे खाल लटकी हुई है उनकी, भाई इतना घटिया लगता है वो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब अगर आपको वैसा बनना है, अगर आपको वैसा चलना है भाई ज़रूर से, बट लड़कियों के लिए भी जिम भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए। जिम बेसिकली आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उतना ज़्यादा उसको फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो, आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। जब आप वेट लिफ्ट करते हो, आपकी पूरी एक एक मसल ओपन होती है एंड वो बिल्ड होती है। तो प्लीज़ इस गंदी सी मिथ के अंदर ट्रस्ट ना करें कि लड़कियों के लिए जिम नहीं है। लड़कियां ज़रूर से जिम करना चाहिए उनको भी, एंड उनकी बॉडी भी शेप में आ जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज़ डाइट वर्सेस एक्सरसाइज। काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडिया के अंदर डाइट और एक्सरसाइज को अलग अलग रखते हैं। नाउ ट्रस्ट मी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी शरीर को फाड़ रहे हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो बेसिकली आपकी मसल्स टॉर्न होती है, फटती हैं, एंड प्रोटीन उनको रिपेयर करता है, जिस वजह से वो बिल्ड होती है। प्रोटीन एंड जब आप स्लीप लेते हो अच्छी, तब वो रिपेयर होती है। नाउ काफ़ी सारे लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। नाउ सपोज करो आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, ज़ीरो, अगेन ज़ीरो। सपोज करते हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, डेली जिम करते हो, डेली मतलब प्रॉपर टॉर्न अपार्ट एक्सरसाइज करते हो, पूरा हैवी वर्कआउट होता है आपका, पटाखे बजाने वाला। फिर आप घर आगे अच्छी डाइट नहीं लेते हो, ना अच्छी रिकवरी लेते हो, और आपका सोते नहीं हो, कैसे होगा फिर मसल रिकवरी, मसल बिल्ड कैसे होगा।
तो ये बेसिकली ये चीज़ है, आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों को आपको ऑन पॉइंट मेंटेन करके चलना है। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको पॉइंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है। सो प्लीज़ इन दोनों को अलग ना करें, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही आपकी डाइट में पूरे स्पेसिफिकली भरे हुए होना चाहिए। नो लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोटीन नेसेसिटी। नाउ इंडिया में काफ़ी जगह ये मैं समझता हूँ कि इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। प्रोटीन नेसेसिटी, प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को कंज्यूम करना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ज़रूर से आप ना करें कंज्यूम, हो जाता है, क्योंकि नॉन वेज के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, आपके एंजाइम्स, आपके एंटीबायोटिक्स, आपका प्रोटीन, टॉप नॉच क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल जाता है। यस, मिल जाता है आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। बट अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, आप एक ग्रेनिटेरियन हैं, आप सिर्फ नाज खाते हैं, आप सिर्फ दाने खाते हैं ना। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि दाल के अंदर तो होता है भाई प्रोटीन। ब्रो, दाल के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, वो भी बहुत कम बायोअवेलेबिलिटी वाला। इफ़ यू कंपेयर दैट टू एग, पनीर, वे प्रोटीन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, प्लीज़ गूगल करिए। आजकल एआई आ चुका है, इतनी सब चीज़ें आ चुकी है। अगर आज भी आप सब इन मिथ्स में मानते हो, देन ब्रो आई डोंट नो आपका क्या होने वाला आने वाले समय में। बेसिकली प्रोटीन की नेसेसिटी हर एक बंदे को होती है, और जो वे प्रोटीन होता है वो हमारे प्रोटीन इनटेक को बेसिकली पूरा कराने में हेल्प करता है। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, आपको जैसे आप सपोज करो आप 50 ग्राम के हो, तो आपको 50 ग्राम तो मिनिमम खाना ही है। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, अगर आप जिम जाते हो, अगर आप वर्कआउट करते हो, सो आपकी अपनी बॉडी का 1.6x to 2x प्रोटीन कंज्यूम करना होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिल्डर्स के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रोटीन होता है, हालांकि वो भी कंज्यूम करते हैं। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एक इल्यूजन है, इल्यूजन ही बोलूँगा, क्योंकि जो वे प्रोटीन के डब्बे होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के फ़ोटो लगे रहते हैं, जिस वजह से लोग सोचते हैं कि इसे खा के आप ऐसे बन जाओगे। नहीं भाई, वे प्रोटीन इज़ नेसेसरी, वे प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ अपनी डाइट के अंदर ऐड करिए 25 से 30 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप कंज्यूम कर रहे हो। आपका क्वालिटी वाला प्रोटीन इंटेक पूरा हो सकता है। आज की इस वाली वीडियो के अंदर ही मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। प्लीज़ इन 5 मिथ्स पे बिल्कुल ही भरोसा ना करें, ये बिल्कुल झूठ है, मिथ है। बाय बाय।